क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों की दौलत होने के बाद भी कुछ लोग खुश क्यों नहीं होते, जबकि कुछ लोग जिनके पास बहुत कम साधन होते हैं फिर भी जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और एक सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। रास्ते में हर जगह साइन बोर्ड लगे हैं पर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। क्या यह यात्रा आपको मंजिल तक पहुंचाएगी? जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम भाग तो रहे हैं पैसा, सफलता, शोहरत पाने के पीछे, लेकिन अगर सही दिशा ही ना हो तो क्या हम सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे? यही रहस्य खोलती है ये किताब, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार को सरल भाषा में पेश करते हैं, ताकि आप हर किताब से कुछ सीख सकें, उसे अपने जीवन में लागू कर सकें और सफलता, शांति और खुशी की ओर बढ़ सकें। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आध्यात्म, सफलता और रिश्तों के बीच संतुलन बनाया जाए। आज की दुनिया में हर कोई पैसे, शोहरत और सफलता की दौड़ में इतना खो चुका है कि असली खुशी क्या होती है यह भूल चुका है। गौर गोपाल दास जी की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति और बाहरी सफलता के बीच सही तालमेल बिठा सकते हैं। इस बुक के लेखक श्री गौर गोपाल दास जी का परिचय। गौर गोपाल दास जी का परिचय। गौर गोपाल दास जी सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक वक्ता, आध्यात्मिक गुरु और जीवन को सही दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पुणे के कूप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे से की, लेकिन उनकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने आध्यात्म का मार्ग चुना और इस्कॉन के सन्यासी बन गए। पिछले 20 सालों से वे लाखों लोगों को खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके विचार सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग सुनते हैं। बड़े बिजनेसमैन, छात्र, सेल्समैन, फैमिली पर्सन्स, हर कोई। उनकी इस किताब में हमें वो जीवन के रहस्य मिलते हैं जो उन्होंने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान से सीखे हैं। इस किताब में आपको क्या मिलेगा? कैसे बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाया जाए, जीवन में सच्चा सुख और खुशी पाने के सरल रहस्य, रिश्तों को मजबूत बनाने के मंत्र, तनाव से बचने और हमेशा खुश रहने के तरीके। दोस्तों, यह किताब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए लिखी गई है और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इसे अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। हर अध्याय आपको जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू पर सोचने और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। हम इस किताब को एक एक करके विस्तार से समझेंगे ताकि आप इसके हर सीख को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पहले अध्याय से ब्रेक लगाइए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जिंदगी की तेज रफ्तार में कभी कभी खुद को रोककर सोचने की कितनी जरूरत होती है और यह कैसे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 1, ब्रेक लगाइए। पुट ऑन योर सीट बेल्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपनी बाइक या कार चला रहे हैं और अचानक कोई मोड़ आ जाए, लेकिन आपकी रफ्तार बहुत तेज है। अगर आप समय रहते ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा? शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सभी अपनी जिंदगी की रेस में भागते जा रहे हैं, करियर, पैसा, रिश्ते और सफलता की तलाश में। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? अक्सर हम बस दौड़ते रहते हैं बिना ये समझे कि हम क्यों दौड़ रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं। हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि खुद से यह सवाल पूछना ही भूल जाते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। यही कारण है कि जरूरी है कि हम समय समय पर ब्रेक लगाएं, रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। गौर गोपाल दास जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में असली संतुलन तभी आता है जब हम सही समय पर ब्रेक लगाकर आत्ममंथन करते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी हमें पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर की जरूरत होती है, ताकि हम देख सकें कि हमने अब तक क्या सफर तय किया है और आगे की राह कैसी होगी। इसी तरह जीवन में भी समय समय पर हमें अपने बीते हुए फैसलों और अनुभवों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ या बस भीड़ का हिस्सा बना हुआ हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, क्या वह मुझे खुशी और संतोष देता है? क्या मेरे रिश्ते, मेरी सेहत और मेरा मानसिक संतुलन सही दिशा में है? अगर इन सवालों के जवाब देने में मुश्किल हो रही है तो समझ लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में ब्रेक लगाने की जरूरत है। ये ब्रेक आपको रुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दिशा को सही करने के लिए है। अब जब आप यह समझ गए कि ब्रेक लगाना जरूरी क्यों है, तो अगला सवाल आता है, मैं अपनी मंजिल की पहचान कैसे करूं?
यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अगले अध्याय में खोजेंगे। आपका जीवन किस ओर जा रहा है? चैप्टर 2, आपका जीवन किस ओर जा रहा है? वेयर आर यू हेडिंग? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में सफर करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं? गंतव्य। हम यह तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है और उसी के अनुसार अपनी ट्रेन चुनते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिंदगी में हम अक्सर बिना मंजिल तय किए ही भागे जा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन हम खुद से ये नहीं पूछते कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। अगर आपके पास कोई स्पष्ट मंजिल नहीं है तो आप किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जाएगा इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझें और फिर पूरे फोकस के साथ उस ओर बढ़ें। गौर गोपाल दास जी हमें समझाते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास एक स्पष्ट दृष्टि, विजन होती है। वो जानते हैं कि वे कहाँ जाना चाहते हैं और उसी के अनुसार अपने फैसले लेते हैं। अगर हम जीवन में सिर्फ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो की मानसिकता से आगे बढ़ेंगे तो शायद हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ? क्या मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे खुशी देता है? क्या मेरे रिश्ते मुझे मानसिक शांति और खुशी दे रहे हैं? क्या मैं अपनी सेहत और मानसिक शांति का ख्याल रख रहा हूँ? अगर इन सवालों की जरूरत नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि अपनी मंजिल को कैसे पहचानें और सही दिशा में कैसे आगे बढ़ें। दोस्तों, याद रखिए, जीवन एक यात्रा है, लेकिन बिना सही दिशा के यह सिर्फ एक भटकाव बन जाता है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि आप अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह निवेश कर सकें। अब जब आपको यह एहसास हो गया है कि जीवन की दिशा तय करना कितना जरूरी है, तो आइए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि जीवन के 4 पहिए कौन कौन से हैं जो हमें इस यात्रा में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। चैप्टर 3, जीवन के 4 पहिए, द 4 व्हील्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार कार चला रहे हैं, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि उसकी 4 में से एक पहिया पंचर हो गया है। क्या होगा? आपकी गाड़ी सही से नहीं चलेगी, संतुलन बिगड़ जाएगा और सफर कठिन हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। अगर हमारे जीवन के 4 पहिए संतुलित नहीं हैं, तो हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। गौर गोपाल दास जी हमें समझाते हैं कि हमारी जिंदगी भी 4 पहियों पर चलती है, और अगर इनमें से कोई भी पहिया कमजोर हुआ तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। ये 4 पहिए हैं: व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, करियर और सामाजिक सेवा। जब ये 4 पहिए सही से चलते हैं तो जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में संतुलन की कमी महसूस की है? कभी ऐसा लगा कि आप अपने करियर में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, या फिर आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं लेकिन खुद के विकास के लिए समय नहीं निकाल पा रहे? क्या आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपको परेशान करता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का कोई न कोई या कमजोर हो गया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस किताब में आपको हर पहिए को मजबूत बनाने के उपाय मिलेंगे। दोस्तों, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी के लिए इन 4 पहियों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, रिश्तों को संभालना और समाज के लिए कुछ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि इन पहियों को कैसे संतुलित किया जाए। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहले पहिए से, व्यक्तिगत जीवन। 4 पहिया 1, व्यक्तिगत विकास, व्हील 1, पर्सनल लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो इमरजेंसी के दौरान ऑक्सीजन मास्क लगाने की सलाह सबसे पहले किसे दी जाती है? खुद को, क्योंकि अगर आप खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी को संतुलित रखना है तो सबसे पहले खुद को विकसित करना होगा। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप खुद को समय नहीं देते, अपने शरीर और दिमाग पर ध्यान नहीं देते, तो आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को निखारना होगा। अब सवाल उठता है कि व्यक्तिगत विकास कैसे करें?
सबसे पहले हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। एक अच्छी किताब पढ़ें, एक नया कौशल सीखें या कोई पॉजिटिव वीडियो देखें। अपने शरीर का ख्याल रखें, नियमित व्यायाम करें, हेल्दी खाएं और अपने शरीर को वह देखभाल दें जिसकी उसे जरूरत है। अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें, ध्यान मेडिटेशन करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोस्तों, अगर हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं होगा। हमें हमेशा खुद में निवेश करना चाहिए, समय, पैसा और ऊर्जा। जब हम खुद को मजबूत बनाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिए, व्यक्तिगत विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप अभी से यह बदलाव शुरू करें तो अगले कुछ सालों में आपकी जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है। अब जब आपने समझ लिया कि खुद का विकास कितना जरूरी है, तो अगला सवाल यह है कि क्या अकेले आगे बढ़ना काफी है? नहीं, रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं जितना खुद का विकास। यही कारण है कि अगले अध्याय में हम जानेंगे रिश्तों की ताकत जो हमारे जीवन को सही मायने में संपूर्ण बनाती है। चैप्टर 5, दूसरों को नीचा मत दिखाइए। डू नॉट पुल अदर्स डाउन। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जब हम बाल्टी में केकड़े रखते हैं तो वे एक दूसरे को बाहर निकलने नहीं देते? कोई भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे नीचे खींच लेता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है जब हम तुलना, जलन और नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि अरे, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। या फिर जब कोई और सफल होता है तो जलन महसूस करते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इससे हमें कुछ हासिल होता है? नहीं, बल्कि हम खुद अपनी सफलता से दूर चले जाते हैं। गौर गोपाल दास जी हमें समझाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उसे नीचे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, दूसरों को गिराने पर नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज को चमकने के लिए चांद को बुझाना पड़े तो क्या दुनिया रोशनी से भर सकती है? नहीं, सूरज और चांद दोनों अपनी जगह चमकते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरों को रोशनी देना होता है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, खुद चमकें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आपको किसी की सफलता देखकर जलन होती है तो उस एनर्जी को नकारात्मकता में लगाने के बजाय उसे अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। सोचिए, अगर आप अपना समय किसी और की आलोचना करने में नहीं बल्कि खुद को सुधारने में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो आज से एक वादा कीजिए, हम दूसरों को नीचे नहीं गिराएंगे बल्कि खुद को ऊंचा उठाने पर ध्यान देंगे। जब आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे तो यकीन मानिए आपकी खुद की तरक्की भी कई गुना बढ़ जाएगी। चैप्टर 6, एक अच्छा इंसान कैसे बने। बी ए गुड पर्सन। दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्या हर कोई एक अच्छा इंसान कहलाने के लायक है? सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने में भी होती है। लेकिन सवाल यह है कि एक अच्छा इंसान बनने का असली मतलब क्या है? गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि अच्छा इंसान बनना सिर्फ दूसरों के प्रति दयालु होने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों, आदतों और कर्मों को भी सुधारने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। हमें समाज, परिवार और दुनिया के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है। कभी किसी जरूरतमंद को खाना खिलाकर देखें, किसी को हंसा कर देखें, किसी को बिना स्वार्थ के सपोर्ट करके देखें। आपको महसूस होगा कि असली खुशी क्या होती है। यही अच्छाई की ताकत है। लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं? अगर नहीं तो खुद पर गर्व कीजिए, और अगर हाँ तो अब बदलाव का समय आ गया है। दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरों की मदद करने का जज्बा रखना होगा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाता है। तो चलिए आज से एक संकल्प लें, हम सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के रास्ते पर चलेंगे और खुद को सिर्फ एक सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे। चैप्टर 7, हमेशा सीखते रहिए, कीप लर्निंग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी तभी ताजा रहता है
जब वो बहता रहता है, जब वो गंदा और बदबूदार हो जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हम अपनी जिंदगी में ठहराव महसूस करने लगते हैं। कौर गोपाल दास जी कहते हैं कि सीखना ही जीवन का असली मंत्र है। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप खुद को हर दिन बेहतर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठ जाएं कि अब मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की वहीं रुक गई। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में नया सीख सकते हैं। महान लोग वही होते हैं जो खुद को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। सोचिए, अगर कोई पेड़ बढ़ना बंद कर दे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सूख जाएगा। यही नियम इंसान के जीवन पर भी लागू होता है। लेकिन सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, जब आप किसी नई चुनौती का सामना करते हैं, तब भी आप कुछ सीख रहे होते हैं। बस जरूरत है इसे समझने की। अगर आप अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं तो रोज कुछ नया सीखने की आदत डालिए। एक नई स्किल सीखिए, किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए, किताबें पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखिए। तो दोस्तों, आज से अपने दिमाग को खुला रखिए और सीखने की प्रक्रिया कभी मत रोकिए। याद रखिए, जो सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। चैप्टर 8, पहिया 2, रिश्तों की अहमियत, व्हील 2, रिलेशनशिप्स। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है और इस सफर को सुहाना बनाने के लिए मजबूत रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी के पहिए सही सलामत नहीं हैं, तो सफर मुश्किल और तकलीफों से भरा हो सकता है। ठीक वैसे ही, अगर आपके रिश्ते मजबूत नहीं हैं, तो जिंदगी में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, वो अधूरी ही लगती है। हम अक्सर भागदौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने करीबी लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपके रिश्ते कमजोर हों, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? कौर गोपाल दास जी हमें समझाते हैं कि सच्ची खुशहाली और मानसिक शांति अच्छे रिश्तों से ही आती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि दिल से बनते हैं। कई बार हमारा सबसे करीबी दोस्त हमारे सगे रिश्तेदारों से भी ज्यादा हमारे दुख दर्द को समझता है। लेकिन रिश्तों की अहमियत तभी महसूस होती है जब हम खुद उन्हें संजोने और मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें। दोस्तों, एक मजबूत रिश्ता समय, धैर्य और आपसी समझदारी की नींव पर बनता है। रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जाते, बल्कि अपने समय और प्यार से बनाए जाते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सिर्फ उपहार देने से काम नहीं चलेगा। उसे अपना समय दीजिए, उसे सुनिए, उसकी भावनाओं को समझिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम छोटे थे तो माँ बाप की गोद में बैठकर कितनी खुशी मिलती थी? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम अपने ही परिवार से दूर होते चले गए। इसका कारण हमारी व्यस्तता नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का बदल जाना है। हमें अपने रिश्तों को फिर से अपनी प्राथमिकता में लाना होगा। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम अपने रिश्तों को समय देंगे, उन्हें प्यार और सम्मान देंगे, ताकि हमारी जिंदगी का यह दूसरा पहिया भी मजबूत और संतुलित बना रहे। चैप्टर 9, रिश्ते मजबूत कैसे करें, स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ जितना गहरा जड़ पकड़ता है, उतना ही मजबूत और हरा भरा रहता है? रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर आप रिश्तों की जड़ों को प्यार, विश्वास और सम्मान से मजबूत करेंगे तो वे हमेशा फलते फूलते रहेंगे। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे ये कमजोर पड़ जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है समय। कई लोग सोचते हैं कि प्यार जताने के लिए महंगे गिफ्ट्स देने जरूरी हैं, लेकिन असली गिफ्ट आपकी मौजूदगी और आपका ध्यान होता है। आप जब किसी के साथ बैठकर दिल से बातें करते हैं, उसे सुनते हैं, तो वो महसूस करता है कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। एक और चीज जो रिश्तों को कमजोर बनाती है वो है अहंकार। अक्सर हम छोटे छोटे झगड़ों में पड़कर अपनों से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने अहंकार को छोड़ सकता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा रिश्ता बच जाए? दोस्तों, रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है सम्मान। अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते, तो वो रिश्ता कभी लंबा नहीं चलेगा। चाहे वह आपके माता पिता हों, भाई बहन हो, दोस्त हो या जीवन साथी, हर रिश्ते में सम्मान जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी से सच्ची खुशी से मिलते हैं तो हमारे रिश्ते खुद ब खुद मजबूत होने लगते हैं? क्योंकि रिश्ते सिर्फ कहने से नहीं बनते, बल्कि उन्हें जीना पड़ता है। हर दिन एक छोटा कदम रिश्तों को मजबूत बनाने की ओर बढ़ाएं। एक कॉल करें, एक प्यारा सा मैसेज भेजें, दिल से किसी को गले लगाएं,
तो आइए आज से अपने रिश्तों को संवारने की शुरुआत करें। कोई भी रिश्ता अपने आप मजबूत नहीं होता, उसे समय, प्यार और विश्वास से सींचना पड़ता है। चैप्टर माफी मांगने और देने की शक्ति, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? वो बोझ नफरत और गुस्से का होता है। अगर हम किसी से नाराज होते हैं और उसे माफ नहीं करते, तो असल में हम खुद ही तकलीफ में रहते हैं। लेकिन जब हम किसी को दिल से माफ कर देते हैं, तो हमारे दिल का भार हल्का हो जाता है और हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी गलती को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने मन को शांति दे रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की गलती को भूल नहीं पाते और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर होती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे हमारा दिमाग और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए माफी मांगना और माफी देना दोनों जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन अहंकार की वजह से ऐसा नहीं कर पाए? लेकिन सोचिए, अगर वो इंसान कल आपसे दूर चला जाए, तो आपको कितना अफसोस होगा कि आप अपनी गलती मान नहीं पाए। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी होती है। दोस्तों, जब आप माफी देते हैं, तो आप अपने दिल के जख्मों को भरने का काम करते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। माफी हमें हल्का महसूस कराती है, हमें एक नए तरीके से सोचने की शक्ति देती है। तो आइए आज से अपने दिल से हर नाराजगी को निकाल दें, लोगों को माफ करना सीखें, और अगर गलती हमारी हो तो झिझक छोड़कर माफी मांग लें, क्योंकि सच्ची शांति और खुशहाली माफ करने और माफी मांगने में ही है। चैप्टर 11, रिश्तों में अहंकार से बचें, ईगो इन रिलेशनशिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे मजबूत रिश्ते भी क्यों टूट जाते हैं? प्यार और दोस्ती होने के बावजूद क्यों लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। जब कोई एक इंसान मैं सही हूं की जिद पर अड़ जाता है, तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। अहंकार हमें अपने रिश्तों की अहमियत भूलने पर मजबूर कर देता है। जब किसी रिश्ते में अहंकार आ जाता है, तो हम खुद को ऊंचा और सामने वाले को नीचा समझने लगते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकारने से कतराते हैं और छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। यही अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है और हमें तब एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर आप अपने रिश्तों को बचाना और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अहंकार को त्यागना सीखें। किसी भी बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने रिश्ते को बचाना। कई बार हमें अपनी सही होने की भावना को छोड़कर सामने वाले के नजरिए को भी समझना चाहिए। माफी मांगने और गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि रिश्ता बड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बच्चों की तरह खोलकर हंसते हैं, तो हमें किसी बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि वहां अहंकार नहीं होता। जब रिश्तों को मजबूत रखना है, तो हमें अपने अहंकार को भी बच्चे की तरह मासूम बना देना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो रिश्ता अहंकार के कारण टूटता है, उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला पहला कदम क्यों नहीं उठाता, लेकिन दोस्तों, अगर रिश्ता हमें प्यारा है, तो पहला कदम उठाने में क्या बुराई है? अहंकार छोड़कर प्यार और समझदारी से रिश्तों को संवारना ही असली समझदारी है। तो आइए आज से संकल्प लें कि हम अपने रिश्तों को अहंकार की आग में जलने नहीं देंगे। हम अपने अहम को किनारे रखकर रिश्तों को संजोएंगे, क्योंकि अंत में यही रिश्ते हमें खुशी और सुकून देते हैं। चैप्टर 12, पहिया 3, काम और करियर, व्हील 3, वर्क लाइफ। दोस्तों, जीवन की गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, और इनमें से एक बेहद अहम पहिया है हमारा काम और करियर। हम में से हर कोई चाहता है कि उसका करियर ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना ही असली सफलता है? कामयाबी का असली मतलब है अपने काम में खुशी ढूंढना। कई लोग बड़े पदों पर होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में उलझे रहते हैं और अपने असली जुनून को भूल जाते हैं। हमारा करियर सिर्फ जीविका का साधन नहीं है, बल्कि हमारे आत्म संतोष का भी हिस्सा होना चाहिए। अगर हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हम भले ही अमीर बन जाएं, लेकिन खुश कभी नहीं रह सकते। इसलिए करियर चुनते समय सिर्फ पैसे को मत देखिए, बल्कि यह देखिए कि क्या यह काम आपको खुशी देता है, क्या यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हम दिन का सबसे बड़ा हिस्सा अपने काम में बिताते हैं, तो क्यों ना ऐसा काम करें जिससे हमें खुशी मिले।
अगर हम अपने करियर में खुद को सुधारते रहेंगे, नए स्किल्स सीखते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो जिंदगी से संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने करियर को एक मिशन बनाइए, न कि सिर्फ पैसे कमाने का जरिया। जब आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे तो आपको मेहनत भी बोझ नहीं लगेगी, बल्कि हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। चैप्टर 13, सफलता और खुशी के बीच संतुलन, सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस। सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस। दोस्तों, हम में से हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ सफलता ही सब कुछ है? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग ऊंचे पदों पर होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सफलता तो पाली लेकिन खुशी को खो दिया। सच्ची सफलता वो होती है जिसमें खुशी भी शामिल हो। अगर हम सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भागेंगे लेकिन अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो क्या ऐसी सफलता का कोई मतलब रहेगा? जीवन में असली जीत वही है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ खुद को भी खुश रख सकें। खुशी और सफलता के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही रखना होगा। हमें अपने करियर में मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपने रिश्तों, सेहत और मानसिक शांति का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर पैसा कमाने की दौड़ में हम अपने परिवार को भूल जाएं, तो एक दिन हमारे पास पैसा तो होगा, लेकिन हमें खुशियां देने वाले लोग नहीं होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है? यही असली सफलता है, जब हमारा दिल भी खुश हो और हमारा दिमाग भी संतुष्ट हो। इसलिए जीवन में सिर्फ सफलता नहीं बल्कि खुशी की भी तलाश करें। तो दोस्तों, आज से अपने जीवन का संतुलन बनाइए। सफलता के पीछे जरूर भागिए, लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। याद रखें, सच्ची जीत वही है जिसमें हमें जिंदगी का हर पल जीने का मौका मिले। चैप्टर 14, काम में संतोष और प्रेरणा कैसे पाएं। फाइंडिंग सैटिस्फैक्शन इन वर्क। दोस्तों, हम में से कितने लोग सच में अपने काम से खुश हैं? सुबह उठकर जब काम पर जाने की बात आती है तो क्या हम जोश से भर जाते हैं या फिर बस मजबूरी में निकल पड़ते हैं? अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये आपको उसमें प्रेरणा की जरूरत है। संतोष तब आता है जब हम अपने काम में कुछ बड़ा मकसद देखते हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना आपको कभी भी पूरी तरह खुश नहीं कर सकता। अपने काम में जुनून जगाने के लिए सबसे पहले यह पहचानिए कि आप किस चीज के लिए बने हैं। जब हम वही काम करते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है, तो मेहनत भी खुशी देने लगती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है निरंतर सीखना और खुद को बेहतर बनाना। जब हम अपने काम में कुछ नया सीखते हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज लेते हैं, तो हमें काम करने में आनंद आने लगता है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज अपने काम में क्या नया कर सकता हूँ? यही सोच आपको संतोष और प्रेरणा की ओर ले जाएगी। हमेशा छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। जब भी आप कोई अच्छा काम करें, अपने अंदर के बच्चे को खुश होने दीजिए। हर छोटी उपलब्धि आपको अपने काम से जुड़ाव महसूस कराएगी और आपको मोटिवेट रखेगी। दोस्तों, अगर आप अपने काम में खुश रहना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को सिर्फ पैसा मत बनाइए। अपने काम में एक बड़ा उद्देश्य खोजिए, कुछ ऐसा जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो, क्योंकि जब आपका काम आपको अंदर से खुशी देगा, तभी आप असली सफलता की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 15, अच्छा लीडर कैसे बने। हाउ टू बी अ गुड लीडर। दोस्तों, एक अच्छा लीडर बनने का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं होता, बल्कि उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है। सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सके, उनकी ताकत पहचान सके और उन्हें बेहतर बनने में मदद कर सके। लीडरशिप का पहला नियम है सुनना। एक अच्छे लीडर की पहचान यह नहीं होती कि वह कितना बोलता है, बल्कि यह होती है कि वह दूसरों की बातें कितनी अच्छी तरह समझता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो पहले उन्हें सम्मान देना सीखिए। दूसरा नियम है टीम को आगे रखना। जो लीडर सिर्फ खुद की सफलता के बारे में सोचता है, वह कभी सच्चा लीडर नहीं बन सकता। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की जरूरतों को पहले रखता है और सबको साथ लेकर चलता है। तीसरा नियम है खुद उदाहरण बनना। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके काम को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे, तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदार रहें, तो सबसे पहले आपको ईमानदार रहना होगा। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करे, उनकी गलतियों पर डांटने की बजाय उन्हें सिखाने की कोशिश करे। जब आप लोगों को प्रेरित करना शुरू कर देंगे, तो लोग खुद ही आपकी लीडरशिप को स्वीकार कर लेंगे। चैप्टर 16, पहिया 4, आध्यात्मिकता, व्हील 4, स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी और शांति कहाँ मिलती है?
पैसा, सफलता और रिश्ते हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। यही वजह है कि जीवन के चौथे पहिए आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिकता का मतलब किसी विशेष धर्म से जुड़ना नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझना है। यह हमें अपने अंदर झांकने और जीवन की असली मायने खोजने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपने अंदर सकारात्मकता लाते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करना अब नहीं है, बल्कि ये हमारे मन को शांत करने और खुद से जुड़ने का तरीका है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप हर मुश्किल का हल आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिकता हमें अहंकार से दूर ले जाती है और हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं, जब हम अपने दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब हमें जो संतोष मिलता है वही असली आध्यात्मिकता है। तो आइए इस चौथे पहिए को भी अपने जीवन में शामिल करें। थोड़ा समय खुद को समझने के लिए निकालें, अपने मन को शांत करें और जीवन को एक नए नजरिए से देखें, क्योंकि जब आप अंदर से शांत होंगे तभी असली सफलता और खुशी आपके जीवन में आएगी। चैप्टर 17, ध्यान और मन की शांति, मेडिटेशन एंड इनर पीस। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है मन की शांति। हर दिन हम नए तनाव, दबाव और उलझनों से घिरे रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, बिना रुके, बिना थके? ये मानसिक थकान धीरे धीरे हमारी खुशी और ऊर्जा को चुरा लेती है। यही कारण है कि ध्यान, मेडिटेशन इतना जरूरी है। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि यह आपके दिमाग को साफ करने और उसे शांति देने का तरीका है। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है और आपको अपने विचारों पर नियंत्रण मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान करने के लिए आपको किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गहरी सांसें लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और बाकी सब भूल जाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दिमाग हल्का महसूस कर रहा है और आप अंदर से ज्यादा खुश और शांत हैं। योग और ध्यान का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर और मन को संतुलन में लाता है। जब हम मानसिक रूप से शांत होते हैं तो हमारे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भर जाती है। तनाव, बेचैनी और घबराहट धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। दोस्तों, ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो आपको जीवन में शांति और आनंद का एक नया स्तर महसूस होगा। तो आज ही से शुरुआत करें और अपने मन को वही शांति दें जिसकी उसे सच में जरूरत है। चैप्टर 18, सच्ची खुशी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ मिलती है? हम सोचते हैं कि नई कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा या किसी बड़ी उपलब्धि से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ये सच होता तो करोड़ों लोग जो सब कुछ हासिल कर चुके हैं फिर भी अंदर से अधूरे क्यों महसूस करते हैं? सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अपने जीवन में संतोष महसूस करते हैं, जब हम बिना किसी शर्त के प्यार और दया का अनुभव करते हैं, तभी हमें असली खुशी मिलती है। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक एहसास है जिसे हम हर दिन, हर पल महसूस कर सकते हैं। अगर आप हमेशा भविष्य की चिंता करेंगे या बीते हुए कल में जीते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सच्ची खुशी वर्तमान में जीने से आती है। जब आप इस पल को पूरी तरह जीते हैं तो आपको एहसास होगा कि खुश रहने के लिए आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं, बस सही नजरिए की जरूरत है। दूसरों की मदद करने में, छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजने में, अपने रिश्तों को संवारने में, यही असली खुशी के रास्ते हैं। पैसा, सफलता और शोहरत आ जा सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर खुशी का एहसास है तो कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकती। दोस्तों, आज से ही खुशी को खोजना बंद कीजिए और उसे जीना शुरू कीजिए। जब आप खुद को और अपने जीवन को पूरी तरह अपनाएंगे, तभी आप असली खुशी का स्वाद चख पाएंगे। चैप्टर 19, पैसा और आध्यात्म में संतुलन, बैलेंसिंग वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, क्या पैसा और आध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? अक्सर लोग मानते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक बनना चाहता है तो उसे पैसे और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना हमारी आंतरिक शांति को छीन सकता है। सवाल यह है कि हम पैसा किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम पैसे को सिर्फ अपने सुख के लिए कमाते हैं
तो ये हमें कभी संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन अगर हम इसे अपने और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह पैसा भी हमें खुशी देगा। धन सही तरीके से कमाया और सही जगह लगाया जाए तो यह जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि असली खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे उद्देश्य से आती है। अगर हम सिर्फ अमीर बनने के पीछे भागते हैं और अपने मूल्यों को भूल जाते हैं तो अंत में हमें खालीपन ही महसूस होगा। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन अपनी आत्मा की शांति की कीमत पर नहीं। जिंदगी में संतुलन जरूरी है। मेहनत कीजिए, अच्छे से कमाइए, लेकिन साथ ही अपने परिवार, दोस्तों और अपने मानसिक शांति का भी ध्यान रखिए। अगर आप अपने पैसे का इस्तेमाल सही जगह कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो यही असली आध्यात्मिक सफलता है। दोस्तों, पैसा जरूरी है, लेकिन आध्यात्म भी जरूरी है। दोनों का संतुलन ही हमें एक संपूर्ण जीवन दे सकता है। तो आइए एक ऐसा जीवन बनाएं जहां हम आर्थिक रूप से संपन्न भी हों और मानसिक रूप से शांत भी। चैप्टर 20, जिंदगी का असली लक्ष्य, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? हम सब दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या यही जिंदगी का असली मकसद है? अगर हम सिर्फ खाने पीने और आराम करने के लिए जी रहे हैं तो हमारी जिंदगी में कोई गहराई नहीं होगी। जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? कुछ लोगों के लिए यह सफलता है, कुछ के लिए खुशी, तो कुछ के लिए सेवा करना। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान का असली उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना और इस दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देना है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में भी है जो आपके आसपास हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपको जो सुकून मिलता है वही असली उपलब्धि है। सिर्फ अपने लिए जीने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी में एक नया अर्थ आ जाता है। हम सबको अपनी ताकत, अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा और उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। अगर आप अपनी असली क्षमताओं को पहचानेंगे और उनका सही उपयोग करेंगे तो आपकी जिंदगी में नई चमक आ जाएगी। हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी और दूसरों की जिंदगी बेहतर हो सके। दोस्तों, असली सफलता सिर्फ दौलत और शोहरत में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने में है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो आइए एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर जाए। दोस्तों, इस किताब की यात्रा के दौरान हमने जीवन के विभिन्न पहियों को समझा। रिश्ते, काम, सफलता, खुशी, आध्यात्म और आत्मविकास। हमने यह जाना कि सिर्फ दौड़ते रहने से जीवन नहीं बनता, बल्कि सही दिशा में चलना ही असली सफलता है। जीवन को सही मायने में जीने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच, भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच, सफलता और खुशी के बीच। हमने रिश्तों में अहंकार से बचने की सीख ली, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं। बिना मजबूत और स्वस्थ रिश्तों के कोई भी सफलता अधूरी लगती है। अहंकार को छोड़कर जब हम अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी लाते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा सुखद हो जाता है। सफलता की परिभाषा केवल पैसे और शोहरत तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सफलता वही है जिसमें हम संतोष और खुशी महसूस करें। अगर हम अपने सपनों की दौड़ में अपनी शांति और खुशी खो देते हैं तो ऐसी सफलता का कोई मतलब नहीं। इसीलिए सफलता और खुशी का सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमने यह भी समझा कि काम केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि जुनून और संतोष का जरिया भी हो सकता है। जब हम अपने काम में उद्देश्य ढूंढते हैं और खुद को प्रेरित रखते हैं तो वह सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन जाती है जो हमें और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। नेतृत्व केवल दूसरों को आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा दिखाने और प्रेरित करने की क्षमता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद उदाहरण बनकर टीम को आगे बढ़ाता है। यदि आप अपने काम और रिश्तों में नेतृत्व का गुण अपनाएंगे तो आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आध्यात्मिकता और ध्यान का महत्व हमने गहराई से समझा। आज की तेज भागती दुनिया में मन की शांति और आंतरिक स्थिरता पाना बहुत जरूरी हो गया है। ध्यान और योग से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन को ज्यादा स्पष्टता और शांति के साथ जी सकते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम अपने नजरिए को बदलें, छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें और दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करें, तो हमें खुद भी खुशी मिलेगी। हम जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे, उतनी ही ज्यादा खुशी हमारे जीवन में आएगी। पैसा और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है।
पैसा हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, लेकिन अगर यह हमारे मूल्यों को निगलने लगे तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें सही तरीके से कमाने और सही तरीके से खर्च करने की समझ होनी चाहिए। आखिरकार हमने ये समझा कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जब हम अपने ज्ञान, समय और संसाधनों का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं तो हमें असली संतुष्टि और सफलता मिलती है। तो चलो अब बढ़ते हैं इस बुक के निष्कर्ष की ओर। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में इन विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाएं। अगर यह किताब आपको प्रेरित कर पाई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट करें और हमें बताएं कि इस किताब में आपको सबसे ज्यादा कौन सा विषय पसंद आया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इस किताब को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन में सही संतुलन बनाएं और अपने असली उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाएं।